नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज आपके सामने सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक तर्क शक्ति परीक्षण जो एस चांद द्वारा प्रकाशित, जिसको डॉक्टर आर एस अग्रवाल ने लिखा है। इस चैनल पर आपको प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। इस पुस्तक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग होता है बिना चित्र वाली रीजनिंग, और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। खंड फर्स्ट सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें 21 टॉपिक को कवर किया गया है। खंड सेकंड हमारा जो कथन निष्कर्ष पर आधारित है, इसके अंदर हमारे 8 टॉपिक कवर किए गए हैं। पार्ट सेकंड के अंदर नॉन वर्बल रीजनिंग आता है। इसमें हमारी अभाषिक तर्क शक्ति होती है, अर्थात जो बिल्कुल चित्र वाली रीजनिंग हमारी बनती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज आपके सामने पार्ट सेकंड का टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 1। हमारा पहला टॉपिक है सीरीज टेस्ट, श्रृंखलाओं पे आधारित। इसमें मैं आपको 2 या 3 टाइप यहां कवर कराऊंगा पूरी वीडियो के अंदर, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज भी हमारी कई तरीके की होती हैं। आप पूरी वीडियो को आखिरी तक वॉच करना। वॉच करने के बाद मैं आपको 1 बाय 1 करके सारे स्टेप यहां क्लियर कराऊंगा। तो हमारा पूरा चित्र डिपेंड रहेगा चित्र पर आधारित। सीरीज हमारी वर्बल रीजनिंग के अंदर और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के अंदर आती है। तो हम पढ़ रहे हैं अब नॉन वर्बल रीजनिंग। आज से हमारा स्टार्ट है टॉपिक नंबर 1, जो कि पूर्णतः हमारा चित्र पर आधारित है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारे सामने देखिए 4 आकृति दी जाती हैं। पूछा जा रहा है इन्हीं को फॉलो करते हुए आगे हमारे सामने ऑप्शन 5 है। 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। 5 ऑप्शन वाली फिगर भी आ सकती हैं, 4 ऑप्शन वाली फिगर भी आपको दी जा सकती है। 4 फिगर स्टार्टिंग में दी है, 4 फिगर आपको ऑप्शन में दी जा रही है। तो इन नियम का फॉलो करते हुए आपको यह देखना है कि सेम नियम यहाँ पे कौन सी आकृति में अप्लाई हो रहा है। तो आपको यहाँ पे नियम समझना है। हमें पहले ये देखना है कि इनमें क्या रूल लगा हुआ है। आपको ध्यान से देखना है। इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें भी ट्रायंगल है, इसमें चतुर्भुज, इसमें चतुर्भुज। तो अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखें तो एक आकृति इसमें रिपीट हो रही है और एक नई आकृति आपको प्राप्त हो रही है। तो यही नियम आपको फॉलो करना है। ध्यान से देखें। हमारा देखिए जो अंदर आकृति है छोटी वाली, वो बाहर पहुंच जाती है, और बाहर जो आकृति वो लुप्त होकर एक नई आकृति आपको प्रदान होती है। अंदर वाली आकृति बाहर जाती है और बाहर वाली आकृति लुप्त हो जाती है, उसकी जगह कोई नई आकृति यहां फाइंड हो रही है। देखिए सेम आप यहां पे देखेंगे, अंदर वाली आकृति बाहर, और जो बाहर वाली आकृति वो लुप्त होकर एक नई आकृति आपको प्रदान हो रही है। तो सेम नियम आप यहां पे फॉलो करें। अंदर वाली बाहर और बाहर वाली लुप्त होकर एक सेमी सर्किल आपको मिला है। तो सेम देखिए, ये अंदर वाली आकृति बाहर जाएगी, ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में उल्टा हो रहा है। अंदर वाली सेम आकृति बाहर जाएगी। ट्रायंगल आप ले नहीं सकते क्योंकि ट्रायंगल आपका पीछे आ चुका है। इनके अलावा कोई नई आकृति आपको देखनी है। हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अंदर एक आकृति बाहर जाके बड़ी हो रही है और बाहर वाली आकृति लुप्त होकर कोई नई आकृति आपको स्टेप बाय स्टेप ज्ञात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखें। मेन है आपको सीरीज को समझना है। सीरीज में कोई ना कोई लॉजिक आपको जरूर मिलेगा। उसी लॉजिक को ज्ञात करते हुए अगली आकृति आपको पहचाननी है। देखें हमारे सामने अगर आप इन आकृति को ध्यान से देखें तो अंदर वाली आकृति बाहर जा रही है और बाहर वाली आकृति अंदर आ रही है, परंतु जो आकृति आपको दी जा रही है वो सेम आकृति नहीं मिल रही, एक नई आकृति आपको दी जा रही है। तो सेम आप दोबारा देखें, अंदर वाली बाहर, बाहर वाली लुप्त, अंदर वाली बाहर, बाहर एक नई आकृति। सेम इसी देखेंगे, अंदर वाली बाहर और अंदर एक नई आकृति। इसी तरह अंदर वाली जानी चाहिए बाहर। अब अंदर वाली बाहर देखिए, एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ऑप्शन नंबर आएगा 4। तो सेम नियम आप फॉलो करें। अंदर वाली बाहर, अंदर वाली बाहर, अंदर जो आकृति हो बाहर। इसी तरह अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके बाद अंदर वाली आकृति आपको बाहर मिल रही है। इस सवाल का हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा 4। नेक्स्ट, ये आकृति देखें। पैटर्न आपको समझना है कि आपका पैटर्न इसमें क्या दिया हुआ है। इसको देखें, 1 2 3 4, इसमें भुजाओं की संख्या बनी है 4। इसमें देखेंगे 4 के साथ एक भुजा आ गई, नहीं 5। 5 के बाद देखेंगे एक नई भुजा और आ चुकी है 6। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें, पहले 4, उसके बाद 5, इसके बाद हमारी 6 भुजा आ चुकी है। 6 के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे
एक आकृति बाहर बढ़ रही है, एक आकृति अंदर हो रही है। इसको ध्यान से देखें, खाली फिगर है, इसमें एक भुजा बाहर की तरफ आ रही है, इसके बाद इसमें एक अंदर की तरफ आ गई, उसके बाद एक बाहर की तरफ आ गई, अब एक अंदर की तरफ। ये वाली फिगर आपको मिलनी चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। एक फिगर हमारी बाहर बढ़ रही है, एक फिगर आपकी अंदर की तरफ बढ़ी है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। तो इसी आधार पे आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला चित्र हमारे सामने है। आपने देखा इसमें ब्लैक पार्ट आपको दिया गया है, इसके बाद हमको खाली पार्ट भी दिया जा रहा है। तो रूल पहचानेंगे, ब्लैक वाला पार्ट अगर आप देखें तो अगले खाने में जा रहा है, उसके बाद फिर अगले में आ रहा है। अगर आप ब्लैक वाले खाने की पोजीशन देखें यहाँ पे, उसके बाद अगले में, इसके बाद आना चाहिए इस तरफ। तो इस तरफ देखिए ब्लैक चारों में आ रहा है। तो ब्लैक हमारा शेडेड पोर्शन की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है। अब हमें देखना है डॉट की पोजीशन हमारी क्या रहेगी। डॉट देखेंगे आप, इसमें 2 डॉट है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। तो इसमें देखेंगे आप पहला और तीसरा डॉट सेम है। इस प्रकार डॉट आपके ऐसे आने चाहिए, इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें भी बचे हुए हैं और इसमें भी बचे हुए हैं, इसमें डॉट है नहीं। तो हमारे 2 ऑप्शन इस आधार पे बचे हैं, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि डॉट आपके देखिए इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर आप अल्टरनेट देखेंगे, पहले तिरछा विकर्ण के आकार पे विकर्ण आपके चेंज हो रहे हैं। आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके और इसमें देखें अंतर है ओनली डॉट का। अब आपको डॉट पोजीशन को समझना है। जो ब्लैक डॉट है, ऊपर डॉट है, इसके बाद अगले खाने में डॉट आ चुका है 90 डिग्री। एक खाने से अगले खाने पर 90 डिग्री यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब डॉट देखिए इस तरफ आ चुका है, इसके बाद डॉट जाना चाहिए ऊपर, तो ऊपर की तरफ डॉट जाना चाहिए। हमारा आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर 4। डॉट की पोजीशन पहले इधर थी, फिर अगले कोने पे, अब अगले कोने पे, अब की बार जाना चाहिए ऊपर वाले कॉर्नर पे। तो इसी आधार पे आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, आकृति। रूल आपको समझना है। हमारा जो नियम आ रहा है यहाँ पे आप ध्यान से देखें, इसमें 2 लाइन आ रही है, 2 लाइन है। अगले वाले में देखेंगे 1 2 3 लाइन है। पहले 2 लाइन, उसके बाद 3 लाइन, इसके बाद आ रही है 4 लाइन। पहले 2 लाइन, उसके बाद 3 लाइन, इसके बाद 4 लाइन, अब आनी चाहिए 5 लाइन। 5 लाइन देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें पंचभुज है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। अगले जो पोजीशन बनेगी हमारी 5 रेखा वाली बनेगी। तो 5 लाइन हमारी आ रही पंचभुज में, पेंटागन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा 2। नेक्स्ट, वीडियो को आप आखिरी तक जरूर वॉच करें, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कवर किया गया है। पूरी सीरीज आप देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आकृति में नियम क्या क्या लगे होते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नई आकृति, पुरानी आकृति का रिपीटेशन, कई प्रकार की आकृति आपको मिलती हैं। इस फिगर को देखें, इसमें अगर आप ध्यान से देखें कुछ लाइन यहां कम होती हुई जा रही हैं। पहली फिगर देखें, दूसरी फिगर देखें, इसके बाद आप तीसरी फिगर देखें, लाइनों की संख्या लगातार कम होती हुई जा रही है। इसमें ध्यान से देखें 3 लाइन ऐसे दी हुई हैं और 3 लाइन ऐसे दी हुई हैं। अगले वाले में देखेंगे 3 लाइन हमारी सीधी वाली हैं, इस तरफ वाली 2 लाइन आपकी घट रही हैं। पहले लाइनों की संख्या देखो इधर से कम हो रही है, उसके बाद ये आपका सेम है, 1 लाइन इधर से घट गई है। इस बार देखिए 1 लाइन यहां से घट चुकी है, अब की बार लाइन हमारी इधर से घटनी चाहिए। दोबारा देखें, सीधी 3 लाइन, पहले 1 लाइन इधर से घटी, फिर पहले 1 लाइन इधर से घटी, अब 1 लाइन हमारी इधर से घटी, 3 लाइन है, इसके बाद ये पोजीशन, इसके बाद ये पोजीशन। तो लाइनों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। वापस दोबारा देखें, 3 लाइन ऐसे, 3 लाइन इस तरफ से दी है। अगले में देखें ये वाली लाइन कंप्लीट है, लाइन इधर से एक घटी है, पहले इधर से 1 लाइन घटी है, उसके बाद 1 लाइन इधर से घटी है, अब की बार इधर से घटनी चाहिए, तो इधर से 1 लाइन बचेगी, इधर से 2 लाइन बचेगी। आंसर मिलेगा हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें 4। लाइन एक लाइन कम होती जा रही है, परंतु दोनों विकर्ण, 2 टाइप का विकर्ण है, तिरछी लाइन है, उसमें से एक लाइन आपकी घटती हुई जा रही है। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे सामने है। ओनली रूल आपको पहचानना है और फिर उसके बाद तर्क शक्ति परीक्षण से एक्सरसाइज में आपको प्रैक्टिस करनी है। हर टाइप का क्वेश्चन तर्क शक्ति परीक्षण में दिया गया है। इसको देखें, पहले आप कोई भी एक चिन्ह चिन्हित कर लें, ब्लैक डॉट, इसको देखेंगे, उसके बाद आप इसको देखेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ब्लैक डॉट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, पहले इस कोने पे था,
अब इस कोने पे आ गया, अब इस कोने से इस पे आ गया, अब इस पे आना चाहिए, डॉट इधर आना चाहिए, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। देखिए डॉट के आधार पर दो स्क्वायर आपके हट चुके हैं, पहले इस कोने पे, अब इस कोने पे, अब इस कोने पे, अब इस कोने पे आना चाहिए। तो हमारा आंसर या तो फर्स्ट रहेगा या रहेगा 4। आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से देखें। अब ये देखें सर्किल, सर्किल में इसको देखेंगे अंदर वाला, ये 90 डिग्री चेंज हो रहा है, अब ऊपर हो गया, इस बार इधर आना चाहिए। भाई ये 90 डिग्री चेंज हो रहा है, पहले नीचे था, अब इधर आ गया, अब ऊपर है, अब की बार इधर आना चाहिए। तो दोनों में ध्यान से देखें, इसमें पोजीशन गलत है, आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। 4 को ध्यान से देखें आप, तो सारा आपका एक 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और एक 90 डिग्री अंदर वाला क्लॉकवाइज आपका चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। चारों फिगर ध्यान से देखें, पहली 4 और इसी आधार पर आपको अगली 4 देखना है। देखो एक आपका ऊपर की तरफ एक चिन्ह आपका शेडेड पोर्शन में आ रहा है, बिल्कुल ब्लैक किया हुआ है, परंतु ये देखें इसमें ये जो 4 चिन्ह आपको दिए जा रहे हैं, ये चारों चिन्ह ही यहां पे यूज किए जा रहे हैं। अब इसमें से एक चिन्ह यहां बचा हुआ है सर्किल, क्योंकि आप देखें इस चारों चिन्ह हमारे पास हैं, तो चिन्ह यहां अल्टरनेट आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लैक आना चाहिए, सर्किल ब्लैक माना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन है 4। हमने देखो एक पोजीशन पे आधार पे, एक चिन्ह के आधार पे आंसर को प्राप्त कर लिया है। इसको ध्यान से देखें, ब्लैक है, ये ब्लैक, ये ब्लैक, तो ये भी ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी चारों चिन्ह अगर आप देखें ध्यान से, सब अल्टरनेट आ रहे हैं, इसके बाद स्क्वायर आएगा, देखो चारों चिन्ह आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ ट्रायंगल आएगा, तो चारों चिन्ह आपस में रिपीट हो रहे हैं, इसी आधार पे हमारा आंसर नंबर रहेगा 4। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है। कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करें। हर टाइप की फिगर इसमें देखने को आपको मिलेगी, हर टाइप की फिगर है, ओनली बस आपको रूल पे मेहनत करनी है, जिसके जितने अच्छे रूल रहेंगे उतनी स्पीड उसकी तेज बनेगी। इसको देखें, पहला जो डॉट है उसकी पोजीशन सब में सेम है, पहले वाला जो डॉट है ब्लैक सभी जगह होना चाहिए, सभी में है। उसके बाद अगर आप इस आकृति को इस आकृति से मैच करेंगे तो एक ऊपर सर्किल आ रहा, 2 लाइन आ रही है, इससे मैच करें तो एक यहां डॉट आ चुका है। पहले देखिए डॉट, पहली आकृति में सर्किल बढ़ा, अगली में ब्लैक डॉट। अब सर्किल बढ़ना चाहिए, वो भी नीचे की तरफ, क्योंकि जो ब्लैक सर्किल है ऊपर जा रहा, सर्किल नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसमें जो आंसर हमारा बनेगा, आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3। पहले में ब्लैक डॉट बढ़ा, उसके बाद सर्किल, फिर ब्लैक डॉट, उसके बाद सर्किल। अगली फिगर हमारे सामने है, इसमें कुछ खाने दिए गए हैं और कुछ ब्लैक डॉट दिया गया है। खाने और ब्लैक डॉट के आधार पे आपको नई आकृति पहचाननी है। तो इस फिगर को इस फिगर से मैच करेंगे आप। पहले पहली और दूसरी फिगर में देखें क्या यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहली दूसरी फिगर के आधार पे ही आपको नियम ज्ञात होगा। पहली फिगर को देखेंगे, ये डॉट देखिए 1 2 3 पोजीशन ऊपर जा चुका है, तो जहां पे डॉट था वो क्लॉकवाइज, घड़ी के अनुसार 3 खाने ऊपर जा रहा है क्लॉकवाइज। आगे देखेंगे 1 2 3, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ब्लैक डॉट हमारा 3 खाने चेंज किया गया है। इसी तरह इस ब्लैक डॉट को 1 2 3, तो ब्लैक डॉट आपका इसमें यहां पे आना चाहिए था, नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर बनेगा। ब्लैक डॉट की अगर आप पोजीशन देखें तो 3 खाने यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाया गया है, 3 खाने घुमाए। इसको सेम, इसको देखेंगे आप 1 2 3, इसको देखें 1 2 3, बिल्कुल आ चुका है। तो ये 1 2 3 बिल्कुल सही है। दोबारा देखें 1, देखिए 1 2, 2 खाने 1 2, इसी तरह इसको देखेंगे आप, इस खाने के बाद 1 2 2 खाने और 1 2, बिल्कुल ठीक है। सर्किल हमारा 2 खाने चेंज हो रहा है, ब्लैक डॉट हमारा 3 खाना चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप पहले की और दूसरे की कंपेयर कराएं, तीसरे चौथे। 6 भुजा सभी में, 6 भुजाओं वाली है, 6 भुजाएं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। स्क्वायर सभी में, सर्किल लगे हुए, स्क्वायर लगे हुए। देखो सर्किल वाला तो बन नहीं सकता। दोबारा देखें, ऊपर सभी में स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें सर्किल है, सभी में स्क्वायर होना चाहिए। नीचे देखें सभी में स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर है। चारों भुजाओं पे सर्किल लिखे हुए हैं, चारों पे सर्किल होने चाहिए, ये बात भी सही है। तो पॉइंट नंबर 1, आप साइड में जो आकृति दी गई है शीर्ष पर, उसके आधार पर अगर आप देखें तो एक आकृति हट चुकी है। आते हैं नेक्स्ट, इसमें देखेंगे आप प्लस है, एक लाइन बढ़ चुकी है,
अगले वाले में देखेंगे एक और बढ़ चुकी है, आगे देखेंगे एक और बढ़ चुकी है। तो देखिए इससे ज़्यादा लाइन आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वो भी ऑप्शन नंबर 4 है। डॉट देखेंगे 4 है, आगे 6 हो गए, फिर 8 हो गए, 4 6 8, इसके बाद होने चाहिए 10। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे सामने अगली आकृति आ चुकी है। अगली आकृति में हमसे बोला क्या जा रहा है, हमारे सामने देखिए 5 आकृति है। 5 आकृति में ये बोला जा रहा है कि कौन सी आकृति को चेंज किया जाए ताकि हमारा ये नियम फॉलो हो जाए। दोबारा सुने, कौन सी आकृति को चेंज करें कि आपकी ये जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए। तो आपको इसमें अदलनी बदलनी है। देखते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखें, इसमें 2 लाइन है। इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 लाइन है, इसमें 4 है, आगे होने चाहिए 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद होने चाहिए 6। अब 6 लाइन देखो, ये आनी चाहिए पहले, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखें 2 4 5 6 7, इसमें 7 लाइन है। तो हमें देखिए सबसे पहले फिगर के आधार पर देखेंगे, अब की बार आपको चेंज करना है। दोबारा देखें, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन आ चुकी है, आगे 4 लाइन आ चुकी है, अब 5 लाइन, 5 के बाद 6 लाइन आनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 बदलनी है। अब इसमें अगर कोई भी आकृति अगर आपको चेंज नहीं करनी होती तो आंसर देना होता है ऑप्शन नंबर 5, ये ध्यान रखना है। तो हमारा देखिए चेंज होनी है यहाँ पे कौन सी आकृति, चौथी आकृति, तो आंसर रहेगा इसमें 4। अगर आप चौथी को 5वीं से चेंज करेंगे तो ये आकृति पहले, ये बाद में जाएगी, आंसर हमारा सही मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा जा रहा है कौन सी आकृति आपको चेंज करनी है, और वो भी दूसरी आकृति से। सबसे पहले ये मूल आकृति, प्रश्न आकृति है, इससे अगर पहले की कंपेयर कराएंगे, कोई भी एक चिन्ह देख लें, चलो छोटा वाला ले लेते हैं। इस भुजा से अगली भुजा पे आ गया, इससे ये अगली पे आ गया, ठीक है, पहले इधर आ गया, अब इधर आ गया, अब जाना चाहिए इधर, अब इधर तो इसमें है नहीं। दोबारा ध्यान से देखें, पहले छोटा चिन्ह इधर था, अब इधर आ गया, इसके बाद आना था इधर, ठीक है, इधर भी आ चुका, इसके बाद इस साइड जाना था छोटा चिन्ह, तो छोटा चिन्ह इसमें नहीं है, इसमें जा रहा है। तो ये वाली फिगर आपको पहले लानी है, ये वाली फिगर हमारी पहले आनी चाहिए, उसके बाद ये। तो आपको तीसरी आकृति बदलनी है चौथी से, हमें तीसरी आकृति चेंज करनी है क्योंकि बाद में जानी है, और चौथी आकृति पहले आनी है। दोबारा देखें, पहले इस भुजा पे था, अब इस पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसके बाद छोटा चिन्ह इधर आना था, अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो चौथी फिगर हमारी पहले आनी थी, चौथी पहले आनी थी, तीसरी फिगर जानी है उसके बाद। तो नोट करेंगे, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मूल आकृति 1 2 3 4 5, मतलब आगे पीछे आकृति कर दी जाती है नियम को तोड़ने की वजह से। हमारा जो नियम है वो बिल्कुल फॉलो होना चाहिए क्रम बाय क्रम, परंतु इसमें यह होता है कि एक आकृति आगे पीछे कर दी जाती है। बोला जा रहा है अगर आप कौन सी आकृति यहां चेंज करें ताकि हमारा नियम बिल्कुल फॉलो हो जाए। ये देखें, अगर आप इसको देखेंगे तो एक हमारा कट गायब है, उसके बाद ये वाला भी गायब होगा, 2 कट गायब हो गए, उसके बाद होना चाहिए 3, तो ये आकृति पहले आनी चाहिए और ये आकृति बाद में जानी चाहिए। तो हमें तीसरी आकृति को चेंज करना पड़ेगा। तीसरी आकृति अगर आप चेंज करते हैं, वापस दोबारा देखें, पहले एक खाना गायब, अब 2 गायब, उसके बाद देखिए 3 गायब होने थे, ये वाला खाना पहले आना है और ये वाला खाना बाद में जाना है, उसके बाद आना था हमारा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, ये देखें, रोटेशन देखना है आपको। पहले हमारा तीर है सीधा, उसके बाद आ गया इधर 45 डिग्री चेंज है, उसके बाद देखिए इधर हो चुका ऐसे, अब ये 90 डिग्री चेंज है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो ये हो गया 45, ये हो गया 90, इसका मतलब 45 बढ़ना, इसके बाद होना था 135, 135 अगर आप घुमाएंगे इधर से 45 और 90, 135 इधर होना था, तो इसमें तीर बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी सही है। 135 के बाद आना था 135 के बाद 180, 180 होता है बिल्कुल उल्टा, इधर को चेहरा इधर होना है, 180 घुमाओगे तो ये लाइन आनी थी, इसका मतलब चौथा चेंज करना है, ये पहले आना है और ये पोजीशन बाद में जानी है। पूछा जा रहा है कौन सी आकृति को कौन सी आकृति से चेंज करा जाए, तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है, इस आकृति और इस आकृति में कंपेयर कराएं आप। पहले जो सर्किल है
वो जा रहा है बाहर और बाहर वाला ट्रायंगल आ रहा है अंदर। अंदर वाला सर्किल बाहर और बाहर वाला ट्रायंगल अंदर। सेम आप इसमें देखें, ये दो फिगर होगी, ठीक है। अब इन दो फिगर की कंपेयर कराओ, ये वाली आकृति बाहर और ये वाली अंदर, बिल्कुल सही है। दो दो फिगर लेंगे आप, मतलब अंदर वाली फिगर बाहर जा रही है, बाहर वाली फिगर अंदर आ रही है। अगले दो देखें, ये देखें, अंदर वाली जा रही है बाहर और बाहर वाली जा रही है अंदर। तो इस आकृति में आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और जब चेंज करने की जरूरत नहीं है तब इसका आंसर बोला जाता है 5 लगाना है। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 5। पूछा जाता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पूछा जाता है। अगर कोई चेंज नहीं है तो ऑप्शन नंबर रहेगा 5। नेक्स्ट, ये सर्किल देखो बाहर जा रहा है और ये जो अंदर वाली दो आकृति बिल्कुल बाहर जा रही है। बीच वाली आकृति जा रही है सबसे बाहर और स्क्वायर भी जा रहा है बाहर। तो अंदर वाली दो आकृति बड़ा होकर बाहर जा रही हैं और बड़ी आकृति हटके कोई नई आकृति आपको दी जा रही है। ये सेम आकृति रिपीट नहीं है। सेम इन दोनों को ध्यान से देखें, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे, अंदर वाली दोनों आकृति जानी चाहिए बाहर, अंदर वाली बाहर, ये वाली बाहर, और ये हटके एक नई आकृति आपको प्रदान हो रही है, क्योंकि स्क्वायर बदल रहा है आपका रेक्टेंगल में, बाहर वाली आकृति अंदर। अब इन दोनों को ध्यान से देखें आप, अगर इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो अंदर वाली दोनों आकृति बाहर जानी चाहिए। अब अंदर वाली दोनों आकृति बाहर नहीं है, तो आपकी देखिए पहले ये वाली आकृति आनी चाहिए इधर, ये वाली आकृति पहले लाओ और ये वाली आकृति लास्ट में ले जाओ। तो अंदर वाली जब बाहर आकृति बड़ी होकर बाहर होती है और बाहर से एक नई आकृति आपको प्राप्त हो रही है, तो इसमें चौथी फिगर आपको चेंज करनी है। दोबारा देखें, ये अगर पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए तो अंदर वाली दोनों आकृति बड़ा रूप ले जाएंगी। तो आपको चौथी आकृति चेंज करनी है पांचवी आकृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस आकृति और इस आकृति और इस आकृति की चेंज कराएं आप। देखो इसके बाद ये आकृति आनी चाहिए थी, क्योंकि सिंगल लाइन वाली दो आकृति, ओनली एक सर्किल बढ़ चुका है। पहले सर्किल बढ़ रहा है, फिर लाइन बढ़ रही है, उसके बाद फिर सर्किल बढ़ रहा है, फिर लाइन बढ़ रही है। तो इसमें जो पैटर्न आ रहा है, एक सर्किल, पहले सर्किल बढ़ रहा है, उसके बाद एक लाइन बढ़ रही है, फिर सर्किल बढ़ना है, फिर एक लाइन बढ़ रही है। तो हमें इन दोनों आकृति में सबसे पहले लेना पड़ेगा, पहली चेंज करनी पड़ेगी। पहली आकृति दूसरी आकृति से चेंज करनी है। अगर ये पहले आ जाए और ये बाद में चला जाए तो आंसर मिलेगा। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो पहली आकृति आपको चेंज करनी है दूसरी से। नेक्स्ट देखो अगली फिगर हमारे सामने है। इस फिगर को आप ध्यान से देखें। पहले संख्या काउंट कर लेते हैं, फिर पोजीशन देखेंगे। 1, उसके बाद 2 स्क्वायर हमारे सामने है, 2 के बाद हो गए 4। देखो 1 2 4 3 5 6, लास्ट वाले में भी 5 चिन्ह पर 5 के बाद जब संख्या पूरी हो जाती है उसके बाद एक चिन्ह रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो हमें दूसरा पोजीशन बदलना पड़ेगा, दूसरे से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि तीसरा पहले आना चाहिए, दूसरी पोजीशन बाद में जानी चाहिए। 1 2 3 4 हमारा जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही निकल के आएगा। तो हमारा देखिए तीसरा पहले दूसरा बाद में, पहले स्क्वायर की संख्या 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 इस आधार पे। तो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ब्लैक सर्किल लगातार यहां बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस फिगर को ध्यान से देखें तो ब्लैक सर्किल की संख्या लगातार होते होते ब्लैक हो जाती है कंप्लीट। अब हमें ये देखना है, पहले हमारा 1 सर्किल था, उसके बाद 2 वाला, इसका मतलब ये चेंज होना चाहिए, ये वाला 2 वाला पहले, 3 वाला बाद में, उसके बाद 4 5 और फिर खाली होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर्किल को रिप्लेस कर रहा है स्क्वायर, पहले फुल हो गए, उसके बाद ये चिन्ह रिप्लेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारी देखिए प्रॉब्लम आ रही है सीरीज में पहले पे, क्योंकि पहले वाला हटके दूसरे वाला पहले आना चाहिए, ये पहले जाना चाहिए और ये बाद में जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद चिन्ह जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद सर्किल रिप्लेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी स्क्वायर में। तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, सर्किल देखो सभी फिगर में आ रहा है, हमें सर्किल प्रत्येक फिगर में मिल रहा है और आपको सीधी लाइन भी मिल रही है। ये 2 लाइन है, देखिए 2 लाइन पहले सीधा थी, एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो सकती है, उसके बाद ये थोड़ी सी दूरी बढ़ी, उसके बाद और बढ़ी, उसके बाद ये कंप्लीट होगा। जो साइज है इनका बढ़ता हुआ जा रहा है, पहले सीधा था फिर थोड़ा, देखिए पहले ऐसे 2 लाइन ऐसे थी,
उसके बाद 2 लाइन ऐसे, फिर इनमें थोड़ा सा गैप और बढ़ गया, उसके बाद ये कंप्लीट सीधी होगी, फिर ये गुना हो गया, उसके बाद ये हो चुका है। तो इसका मतलब लगातार जो गैप है इनका इंक्रीज होता जा रहा है। इस सीरीज में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो चेंजिंग थी वो आप खुद ही देख लें, बिल्कुल सही आ रहा, गैप लगातार बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो जब अगर कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस सीरीज का आंसर हमको लगा के आना है ऑप्शन नंबर 5। तो आंसर लगाना है हमें ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है। हमने देखा ब्लैक पोर्शन भी किया हुआ और तीर भी लगाए हुए हैं, ब्लैक और एरो। इसको ध्यान से देखें, पहले तो ब्लैक है, उसके बाद एक तीर इधर, फिर तीर इधर जा रहा है, फिर तीर, देखो तीर इस तरफ आना चाहिए, यहां से चेंज है, ये पहले जाना चाहिए, ये बाद में जाना चाहिए। दोबारा देखो, पहले तीर हमारा इस साइड था, अब तीर आ चुका है इस साइड, उसके बाद जाना चाहिए इस साइड। ये वाली फिगर पहले, ये बाद में, क्योंकि जो ब्लैक सर्किल है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले ये, इसके बाद जब बढ़ के ये बनेगा, पहले एक, देखो पहले एक तीर, फिर एरो, फिर 2, फिर एरो, उसके बाद 3, ये वाला पहले आना चाहिए। तो हमारा आंसर आना चाहिए, हमें तीसरे को रिप्लेस करना है चौथे से। आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने, ये फिगर पहचाननी है। पहले 2 लाइन है, उसके बाद एक सर्किल होगा और एक लाइन बढ़ गई। लाइन देखे पहले 2, 3, 4, 5, ये पहला आना चाहिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा ये ऑप्शन पहला आना चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 जाना चाहिए आखिरी में। तो हमें चेंज करना है चौथा ऑप्शन। तो इस सवाल का राइट आंसर आएगा 4। सबसे पहले भुजाओं के आधार पे भी अगर हम देखें तो 2 लाइन है, उसके बाद 3 होगी, उसके बाद 4, इसके बाद 5, 5 के बाद 6 वाला पहले जाना चाहिए, यानी कि आपकी जो चौथी फिगर है वो लास्ट में और 5वीं फिगर आनी चाहिए पहले। तो इसमें हमारा रिप्लेसमेंट होना है, चौथी फिगर को रिप्लेस करना है 5वीं से। नेक्स्ट, अगली फिगर हमारे सामने है। पहले कंप्लीट एक सर्किल है, फिर सर्किल का कुछ हिस्सा गायब होकर नीचे की अंदर की तरफ मुड़ चुका है, यानी जो परिधि है वो अंदर की तरफ आ चुकी है। उसके बाद इसका एक हिस्सा, फिर 2 हिस्से हो गए, उसके बाद होना चाहिए इसके 3 हिस्से। देखो पहले एक हिस्सा, फिर 1 और 1 2, उसके बाद होना चाहिए 3, 1 2 और 1 3, 3 हिस्से। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका पहले एक हिस्सा, फिर 2 हिस्सा, फिर 3 हिस्से। दोबारा देखें, एक हिस्सा, फिर 2 हो गए, अब की बार इसमें 4 नहीं 3, 1 2 और 1 3। आपका ये हिस्सा पहले जाना चाहिए, ये हिस्सा बाद में जाना चाहिए। तो आपका रिप्लेसमेंट होगा तीसरी फिगर। तीसरी फिगर को रिप्लेस करना है चौथी से। आखिरी वाली फिगर में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो जो परिधि है वो लाइन में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर हमारा रहेगा तीसरी फिगर को चेंज करना है चौथी फिगर से। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम गैप देखेंगे, पहले इधर ये 90 डिग्री चेंज हो रहा है, पहले ये वाला खाली, फिर ये वाला खाली, फिर ये वाला खाली, फिर इधर खाली, इसके बाद ऊपर खाली, फिर इधर खाली। बिल्कुल सही है। जो खाली वाली पोजीशन है पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये सेम है। अगर चिन्ह आप देखें तो इसमें 2 चिन्ह हमारे, 3 चिन्ह में से 2 चिन्ह हमारे सेम है, एलसी, एलसी लगातार आ रहे हैं। इसी तरह इन दोनों को देखेंगे, एनबी लगातार आ रहे हैं। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे, बीई लगातार आ रहे हैं। अब इसको देखेंगे जेई, और अगली आकृति में एक नया चिन्ह आपका रिप्लेस हो रहा है, पी की जगह एन, एन की जगह सी, सी की जगह आ चुका एन, यानी कि अगली आकृति में हमारा एक नया चिन्ह यहाँ रिप्लेस हो रहा है। तो इसका मतलब आपको इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर रहेगा 5। दोबारा देखें, अगर इस आकृति को इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, तो हमारी फिगर एक्यूरेट बिल्कुल सही आ रही है। आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। इसमें हमारा जो सर्किल है वो तो आ चुका है अंदर, बाहर वाली फिगर अंदर और अंदर वाली बाहर, ये लॉजिक है। अब इसी तरह सर्किल जाना चाहिए बाहर, अब बाहर इसमें, तो ये फिगर पहले आनी चाहिए और ये इसके बाद, क्योंकि ये बाहर आना चाहिए, फिर ये अंदर होकर छोटा सर्किल बनेगा। दोबारा देखें, बड़ी फिगर अंदर, उसके बाद अंदर वाली फिगर बाहर आएगी, तो ये वाली आकृति। तो हमारा रिप्लेस होना है यहाँ पे दूसरी फिगर। दूसरी फिगर आपको हटा के पहले तीसरी लानी, तो ओनली हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कौन सी फिगर से रिप्लेस करना है, दूसरी से।
तो आज मैंने आपको पहला टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग का कंप्लीट कराया है सीरीज टेस्ट। इसमें आपने देखा, एक तो आपको आकृति अगली पूछी जा सकती है, एक आकृति चेंज करने को बोल देता है। तो तर्क शक्ति परीक्षण में काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हमारा एस चांद का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।